वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी। देखो क्या करेंगे, आज हम लोग ने कठिन अवकलन पढ़ना है। अभी कठिन अवकलन में से आज हमको पढ़ना है क्या, प्रचलित प्रचलित फलन के अवकलज। अब यहाँ पे हमको जानना है कि प्रचलित फलन होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक क्या यहाँ पे उसका डिफरेंशिएशन ना। तो देखो क्या होता है यहाँ पे प्रचलित, मतलब कि बोलेंगे देखो जैसे कि तुम्हारा यहाँ पे एक्स वाई को दो फंक्शन दिया हुआ है, वो दोनों ही फंक्शन जो है किस फॉर्म में देगा, अगर कोई दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में देगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो फंक्शन है वो एक प्रचलित फंक्शन है। मतलब अगर एक्स वाई बराबर एक अन्य वेरिएबल में दे देगा, दूसरे वेरिएबल में दे देगा और बोलेगा उसको कि क्या करना है हम लोग को, इसमें देखो ज्ञात क्या करने बोल रहे हैं, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने बोल रहे हैं। इसी क्वेश्चन से देखते हैं, देखो x बराबर क्या दे दिया है, cos क्यूब 3, cos क्यूब t दिया हुआ है, मतलब एक x बराबर दिया है जो एक दूसरे वेरिएबल में दिया हुआ है। कौन सा वेरिएबल है, t वेरिएबल है। तो इसको हमको क्या करना है, x y अगर दूसरे वेरिएबल में देता है, कोई अन्य वेरिएबल में देता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रचलित फलन के अवकलज, उसको बोलेंगे प्रचलित फंक्शन, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से t के सापेक्ष करना पड़ेगा हमको अवकलन, जिसमें फंक्शन दिया रहेगा उसी के सापेक्ष ही इसमें करेंगे हम लोग क्या, उसका अवकलन। ठीक है, चलो करते हैं क्वेश्चन। हल देखो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले x बराबर a cos क्यूब t ये दिया हुआ है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और दिया है y बराबर a sin क्यूब t इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो प्रचलित वाला जो है, अगर x जो है वो t का फंक्शन दिया हुआ है तो उसको पहले करेंगे हम लोग t के सापेक्ष में अवकलन। क्या करेंगे, समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आ जाएगा, ये dx अपॉन dt हो जाएगा इक्वल्स टू, इधर भी t a तो जो है वो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और ये d अपॉन dt और cos क्यूब t। अब देखो cos क्यूब t लिखा हुआ है, cos t का अवकलन पता है हमको, लेकिन cos क्यूब t का अवकलन पता है क्या, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, cos t को कुछ अन्य वेरिएबल हम लोग मान लेंगे। ठीक है, जैसे माना v या u ले लेते हैं, u बराबर cos t, तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन dt इक्वल्स टू, du अपॉन dt इक्वल्स टू cos t का अवकलन माइनस sin t, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डायरेक्ट ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, ये आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू a, ये हो गया। अब देखो इस cos t के प्लेस पे रखेंगे हम लोग u, cos t की जगह u रख देंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt और u की पावर में 3, ये तो आ गया। अब देखो फंक्शन हमारा बन गया है u में, मतलब u के सापेक्ष अब अवकलन करना पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग a d अपॉन du और u की पावर 3 du अपॉन dt। जब क्या करते हैं, कोई दूसरा फंक्शन को हम लोग एक अन्य वेरिएबल से मानेंगे तो उसके सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा इसको। देखो अब क्या आएगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू a। अब ये दिया है u की पावर में 3, अगर कोई पावर में रहता है उसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाता है, पावर सामने आ जाएगा और एक पावर का मतलब u की पावर में 2, और du अपॉन dt की वैल्यू क्या है, माइनस साइन t, यहाँ पे आएगा माइनस साइन t, u की वैल्यू रख देते हैं dx अपॉन dt इक्वल्स टू, माइनस सामने आ गया 3a, u की वैल्यू क्या लिया था, u बराबर cos t, मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर t और sin t। देखो यहाँ तक हो गया, ये आ गया dx अपॉन dt, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है, ये आ गया हमारे पास dx अपॉन dt। पहला समीकरण को x के सापेक्ष में अवकलन कर लिया। अब दूसरा जो समीकरण दिख रहा है इसको भी क्या करेंगे, t के सापेक्ष, सॉरी जो बोला क्या था, x के सापेक्ष में t के सापेक्ष में अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, ये समीकरण 2 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्या था हमारे पास, देखते हैं पहले y बराबर क्या दिया हुआ था, y बराबर दिया हुआ है a sin क्यूब t। अब मैं इसको क्या करूंगी, डायरेक्ट करूंगी। क्या लिया था, cos t लिया था, तो हमारे पास क्या आया यहाँ -3a cos, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ से डायरेक्ट कर दूंगी। ठीक है, क्या था y की वैल्यू a sin क्यूब t, a sin क्यूब t, ये हो गया। अब इसको भी क्या करना है हमको, क्योंकि प्राचलित फलन पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, जिस फंक्शन में दिया हुआ है उसी फंक्शन को हम लोग उसी के सापेक्ष, मतलब t में दिया हुआ है फंक्शन तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पक्षों में dy अपॉन dt इक्वल्स टू a कांस्टेंट d अपॉन dt और साइन क्यूब t। अब इसको देखो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 3 सामने आ जाएगा, 3a, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर t और साइन t का अवकलन हो जाएगा cos t। ये आ गया हमारे पास क्या, dy अपॉन dt, ये हो गया समीकरण नंबर 4, dy अपॉन dt। पहले क्या था, समीकरण 3 क्या था हमारे पास, dx अपॉन dt। समीकरण 4 आया हुआ है dy अपॉन dt। अब हमको देखो क्या ज्ञात करने बोला है, dy अपॉन dx, मतलब y वाला ऊपर में होना चाहिए और x वाला नीचे में, और वो भी दोनों क्या है, भाग में दिया हुआ है। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 4 को किससे भाग दे देते हैं, 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 4 भागित समीकरण 3। ठीक है, तो पहले 4 लिखेंगे, dy अपॉन dt और यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dt, ये आ गया इक्वल्स टू, पहले देखते हैं dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आया हुआ है, 3a साइन स्क्वायर t cos t, और इसमें क्या आया था हमारे पास -3a cos स्क्वायर t और साइन t। एक बार देखते हैं क्या यही आया था कि नहीं। देखो dx अपॉन dt क्या था, -3a cos स्क्वायर t और साइन t, ये आ गया हमारे पास -3a cos स्क्वायर t और साइन t। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देते हैं, सबसे पहले तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos यहाँ और साइन से साइन। और यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी dt और dt कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, dy अपॉन dx, ये आ जाएगा, ये हो गया। ऊपर में क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा हुआ है साइन t और यहाँ बचा हुआ है cos t, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस बन जाएगा हमारे पास क्या, tan t, ये आएगा इसका आंसर। देखो क्या दिया था, फंक्शन हमको दिया था t के फॉर्म में ना, x y का जो फंक्शन था वो t के फॉर्म में दिया हुआ था, और हमको अवकलन क्या करके लेके आना था, dy बाई dx। क्या किए, इसको पहले t के सापेक्ष में क्या किए, सबको दोनों को अवकलन किए, उसके बाद दोनों को क्या कर दिए, भाग कर दिए, डिवाइड कर दिए। आ गया हमारे पास dy अपॉन dx, क्या आया इसका आंसर, tan t, ये आएगा इसका आंसर। इसको हम लोग बोलते हैं प्राचलित फलन। ठीक है, मतलब एक एक्स वाई का फंक्शन रहेगा, वो कोई दूसरा वेरिएबल का, एक एक्स वाई जो होगा वो एक दूसरा वेरिएबल का फंक्शन होगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, प्राचलित फंक्शन या फिर पैरामेट्रिक फंक्शन हो गया। चलिए इसके बेस पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या लिखा है, dy बाई dx का ही मान ज्ञात करना है, दिया हुआ है x बराबर a, ब्रैकेट के अंदर है t प्लस साइन t और y बराबर a 1 माइनस कॉस t। ठीक है, चलो करते हैं फिर सेम उसी तरह से हमको अवकलन करना है। दिया हुआ है पहले x बराबर a t प्लस साइन t, ये दिया हुआ है, ये आ गया क्या, समीकरण नंबर a। फिर y बराबर a 1 माइनस कॉस t,
समीकरण नंबर 2 ये आ गया 1 माइनस कॉस टी। क्या करेंगे पहले समीकरण 1 और 2 दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 1 को t के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये a तो बाहर आ जाएगा, फिर d अपॉन dt ये आएगा t प्लस साइन t। अब देखो क्योंकि d अपॉन dt जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है इसको अंदर लेकर के चलते हैं तो दोनों के साथ आ जाएगा ये, मतलब ये बनेगा a तो बाहर ही रहेगा, d अपॉन dt और ये t प्लस d अपॉन dt साइन t। ये आ गया a बाहर, t का हम लोग क्या करेंगे, t के रेस्पेक्ट में अगर अवकलन करते हैं क्या आएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस साइन t का अवकलन cos t। ये हो गया क्या, dx अपॉन dt। अब समीकरण 2 से पुनः समीकरण 2 से इसको भी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे क्या आएगा हमारे पास, सॉरी x के सापेक्ष नहीं t के सापेक्ष, ये बनेगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a बाहर होगा, d अपॉन dt यहाँ पे आएगा 1 माइनस cos t। ये हो गया, अवकलन करते हैं a, ये आ जाएगा क्या, d अपॉन dt 1 माइनस d अपॉन dt cos t। ये हो गया। अब देखो 1 दिया हुआ है, 1 एक क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, मतलब इसके जगह में क्या लिख देंगे हम, 0। ये 0 हो गया, माइनस cos t का अवकलन माइनस साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस साइन t, माइनस माइनस प्लस, मतलब ये मिलेगा हमको a साइन t। ये मिला क्या, dy अपॉन dt। ये हो गया समीकरण नंबर 3, ये हो गया समीकरण नंबर 4। अभी जैसे किया था फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 4 से समीकरण नंबर 3 को भाग दे देंगे, समीकरण नंबर 4 को भाग देंगे किससे, 3 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, समीकरण 4 डिवाइडेड बाय समीकरण 3, ये हो जाएगा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt इक्वल्स टू a साइन t, और इसमें क्या आया था, देखो क्या आया था, a 1 प्लस cos t, a 1 प्लस cos t, ये आ गया। अब यहाँ पे a और a तो कैंसिल हो गया। अब देखो क्या इससे आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, कोई दो फॉर्मूला लगा के ये हल हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस, क्या लिखा हुआ था, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो जब यहाँ पे 2 रहता है तो ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा, लेकिन जो हमको अभी दिया हुआ है उसमें केवल साइन t बस दिया हुआ है, मतलब जो एंगल है उसको आधा कर दिया है, तो यहाँ भी क्या होगा, थीटा बस लेंगे तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। जब 2 का आधा 1 होगा तो थीटा बस दिया है उसको क्या होगा, थीटा बाई 2, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dt, ये जो है वो आपका फॉर्मूला है, dy अपॉन dt इक्वल्स टू, ऊपर में क्या लिखा था, देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा dy अपॉन dx, साइन t है और 1 प्लस कॉस t है ना, dy अपॉन dx, x था ना, x हो गया, साइन t की जगह लिखेंगे 2 साइन t बाई 2 और कॉस t अपॉन 2, आधा हो जाएगा, फिर इसी तरह से ये भी हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर t अपॉन 2, क्योंकि क्या था हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा था, तब फॉर्मूला था 2 कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन क्योंकि जब यहाँ पे 2 नहीं होंगे केवल थीटा होगा तो ये भी क्या आ जाएगा, अगर 2 नहीं होगा यहाँ केवल थीटा रहेगा
तो ये भी क्या आ जाएगा थीटा बाय 2। इसी तरह से ये बना फॉर्मूले से। अब देखो 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, cos t और cos t कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin t अपॉन 2 और cos t अपॉन 2। अगेन यहाँ पे dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, थीटा की जगह t अपॉन 2। ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखे हैं, इसमें भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन है, लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, देखो डबल डेरिवेटिव ज्ञात करना है। डबल डेरिवेटिव वाला क्वेश्चन हम लोग ने कर लिया है इससे पहले वाले क्लासेस में। अगर नहीं देखा होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले के जो वीडियोस है वो देखना पड़ेगा कि डबल डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा ना। पहले एक बार अवकलन करते हैं, जो आंसर आएगा उसको ही फिर से x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करते हैं, तो ये मिल जाएगा हमको d2y अपॉन dx x की पावर में 2। ठीक है, उसी तरह से करना है। पहले तो हमको यहाँ पे dy अपॉन dx लेके आएंगे, जैसे अभी के दो क्वेश्चन में किया था वैसे ही। फिर जो आंसर आएगा उसको एक बार और अवकलन कर देना है ना। चलो करते हैं फिर। सबसे पहले है x इक्वल्स टू a cos t प्लस t sin t। अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू a तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे आएगा d अपॉन dt cos t प्लस d अपॉन dt और t sin t। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है यहाँ पे दो फंक्शन लिखा हुआ है, वो भी किसमें है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। मतलब यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला। क्या लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल्स टू a, इसका कर देते हैं अवकलन, cos t का अवकलन माइनस sin t प्लस, अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का अवकलन मतलब sin t प्लस सेकंड फंक्शन फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, ये क्या दिया हुआ है t, ये आ गया। कर लिए इसमें तो आएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू a बाहर माइनस sin t प्लस t, ये आ गया। sin t का अवकलन होगा cos t प्लस sin t। अब देखो t दिया हुआ है, t का अवकलन अगेन क्या होगा, t के सापेक्ष में ही 1, तो यहाँ पे ओनली क्या आएगा sin t। ये तो हो गया क्या हमारे पास, हाँ। अब यहाँ देखो sin t और sin t कैंसिल हो गया, ये प्लस sin t और ये माइनस sin t, मतलब dx अपॉन dt इक्वल्स टू आएगा ओनली क्या, at cos t। ये आ गया at cos t। ये तो हो गया किसके लिए, dx अपॉन dt। अब y के लिए निकालेंगे, y में देखो y बराबर क्या दिया हुआ है, a sin t माइनस t cos t, सेम उसी तरह से है, तो आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a d अपॉन dt, यहाँ आ जाएगा sin t, इस फंक्शन में पहले लगाए फिर माइनस करके अगेन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन दिया हुआ है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पहले लिख लेते हैं d अपॉन dt t cos t, ये आ गया। इसके बाद dy अपॉन dt इक्वल्स टू a sin t, sin t का अवकलन क्या होता है, cos t, ये मिलेगा cos t माइनस, अब देखो क्योंकि माइनस लगा हुआ है जो भी लिखेंगे उसको ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या आ जाएगा t d अपॉन dt cos t प्लस cos t और d अपॉन dt यहाँ पे t, ठीक है। ये आएगा dy अपॉन dt इक्वल्स टू a बाहर cos t का cos t रहेगा माइनस t तो t, अब cos t दिया हुआ है, cos t का अवकलन माइनस sin t प्लस cos t, फिर से t का अवकलन क्या हो जाएगा 1, यहाँ तक हो गया। अब dy अपॉन dt इक्वल्स टू a, अब क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस क्या हो जाएगा अंदर मल्टीप्लाई, तो ये मिलेगा हमको cos t, यहाँ पहले क्या आएगा माइनस 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 प्लस t sin t, और ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस cos t, जो कैंसिल होगा उसको
कैंसिल कर देते, तो cos t और cos t कैंसिल हो गया, dy अपॉन dt बचेगा क्या, a t sin t, ये आ गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्योंकि हमको dy बाई dx निकालना है, फिर से इसको दोनों को दे देते हैं भाग, मतलब ये आ जाएगा dy अपॉन dt पूरे के अपॉन में dx अपॉन dt। यहाँ पे देखो dy अपॉन dt की वैल्यू क्या आया था, a t sin t, और dx अपॉन dt की वैल्यू a t cos t। देखो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू a t sin t आया हुआ है और इसकी वैल्यू a t cos t, ये आ गया। यहाँ से a और a तो कैंसिल हो गया, t और t कैंसिल हो गया, यहाँ भी dt और dt कैंसिल हो गया, बचेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू sin t अपॉन cos t। sin t अपॉन cos t मतलब tan t, tan t, ये आ गया tan t हो गया। अब देखो ये तो हो गया, लेकिन हमको निकालना क्या था, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। dy बाई dx तो हो गया है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, मतलब d2y अपॉन dx, ये आ गया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, d अपॉन dx फिर से और dy अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx tan t, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो t में दिया हुआ है और अवकलन हमको किस में करना है, x में करना है, मतलब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t को लेना पड़ेगा क्या, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, d अपॉन dt और tan t और यहाँ पे dt अपॉन dx, क्योंकि इसमें कोई मानने लायक तो है नहीं। हमको tan x का तो पता है ना अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x, लेकिन क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल हो गया, ये दिया है t में और अवकलन करना है x में, इसमें क्या किए, dt का डिवाइड कर दी और dt का मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया। अब देखो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू dt, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, tan x का tan t का अवकलन sec स्क्वायर t। अब यहाँ पे dt अपॉन dx की वैल्यू देखना है, तो हम लोग देखते हैं समीकरण नंबर 1। देखो dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है, a t cos t, हमको चाहिए क्या, dt अपॉन dx, मतलब ये जो है पूरे अपॉन में आ जाएगा, dt अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a t cos t। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, समीकरण नंबर 1 से, इसको पहले ऐसे ही रहने देते हैं, फिर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, ये d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, और यहाँ पे dt अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a t, क्या था, 1 अपॉन a t cos t, a t cos t, ये आ गया। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर t, cos t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये sec t, नीचे आएगा ओनली a t, यहाँ पे आएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो गया sec स्क्वायर t मल्टीप्लाई sec t, ये क्या आ जाएगा, sec क्यूब t अपॉन a t, इतना आएगा इसका आंसर। मतलब इसका जब हम लोग डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये t का फंक्शन था तो x के सापेक्ष करेंगे, तो dt और dt को क्या कर देंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे में, तो आएगा dt अपॉन dx। हमारे पास वैल्यू किसका था, dx अपॉन dt था, तो उसको उल्टा कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 1 अपॉन में, फिर इसको क्या कर दिए, cos t को ऊपर लेके चले गए, ये बना sec स्क्वायर t मल्टीप्लाई sec t, दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या आ गया, sec क्यूब t अपॉन a t, इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो ये तो हो गया क्या, प्रचलित फलन का अवकलन। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। कहने का मतलब है अब हमको ये नहीं बोलेगा किसी एक वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो या फिर dy बाई dx ज्ञात करो। अब क्या बोल रहा है, एक फलन देगा
और ये सेम तरह का दूसरा फलन देगा। मतलब कि जैसे अभी तक हम लोग मान लो साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष में, ये पढ़ा है। लेकिन अब कैसे देगा, तुम साइन एक्स का अवकलन करो tan एक्स के सापेक्ष में, तब हमको कैसे ज्ञात करना है, मतलब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। देखो क्या लिखा हुआ है पहला ही क्वेश्चन, e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना, उसका अवकल गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, तब कैसे बनाना है, सेम उसी तरह से ही बनाएंगे। बस इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो इसमें हम लोग को ज्ञात क्या करके लेके आना है, df1 डिवाइडेड बाय df2। ऐसा मतलब कि इसको जो फंक्शन दिया रहेगा x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे और इसको भी x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, इससे आ जाएगा हमारा क्या, इसका अवकलन। ठीक है, चलो बनाते हैं इसको हल। पहले माना y1 बराबर दिया हुआ है e की पावर x और y2 बराबर दिया हुआ है रूट x। ठीक है, तो पहले समीकरण से लेके करते हैं। समीकरण एक को x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो x के सापेक्ष अवकलन करेंगी, क्या आ जाएगा, dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू d अपॉन dx e की पावर x। अब हमको पता है e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो आ जाएगा dy1 अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x। इसको दे दो समीकरण नंबर 3, ये हो गया। अब इसके बाद समीकरण 2 को पुनः समीकरण 2 से फिर से इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या दिया हुआ है, 2y2 बराबर, तो इसको लिखेंगे d अपॉन dx y2 बराबर d अपॉन dx। देखो इस रूट x लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 1/2, x की पावर 1/2। ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा, अवकलन करने में इजी जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर वाला हमको पता है अवकलन, y2 आ गया dx आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, y 1/2 बाहर आ जाएगा, x 1/2 एक कम हो जाता है मतलब -1, ये हो जाएगा 1/2 x की पावर में -1/2। -1/2 मतलब 1/2 का मतलब रूट x होता है। अब -1/2 मतलब वो नीचे आ जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 रूट x। ठीक, तो ये आएगा क्या, dy2 अपॉन dx। अब हमको बोला क्या है, क्या बोला है, e की पावर x का रूट x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है वो नीचे में होता है, जैसे x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x को नीचे लिखते हैं ना, इसी तरह से क्या बोला है, e की पावर x जो कि सेकंड फंक्शन के सापेक्ष उसका अवकलन करना है, तो इन दोनों को फिर से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगा, समीकरण 3 डिवाइडेड बाय समीकरण 4, क्या हो जाएगा, ये dy1 अपॉन dx और dx तो कैंसिल हो गया, dy2 क्या आएगा, dy1 की वैल्यू e की पावर x और इसकी वैल्यू 2 रूट x, इतना आएगा इसका आंसर। आया समझ में, मतलब करना क्या है, जिस फंक्शन के सापेक्ष बोलेगा पहले तो उसको x के सापेक्ष अवकलन करना है, उसके बाद उसको डिवाइड कर देना। सेम उसी तरह से है, बस इसमें 2 फंक्शन दे दिया है, यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स x और 2x प्लस 1/x² का अवकलन करना है इस फंक्शन के सापेक्ष। तो दोनों को तो पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, देखो पहले क्या करेंगे, ये tan इनवर्स x 1 प्लस x², ऐसा वाला क्वेश्चन जब कभी देता था, इसको अवकलन करने बोलता था, तो हम लोग क्या करते थे, इसमें प्रतिस्थापित करते थे, मतलब x की वैल्यू को कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में प्रतिस्थापित करना होता था ना, तो दोनों ही फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, माना x बराबर tan t, क्या ले लेते हैं, tan t
तो थीटा सॉरी tan थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x दिया गया। अब इसमें दोनों ही में, इसमें और इसमें दोनों में क्या करना है, x की जगह रख देंगे हम क्या, tan थीटा। क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तथा जो दूसरा फंक्शन है उसमें भी रखना है, तो साइन इनवर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब दोनों की वैल्यू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जब मैंने प्रतिस्थापित वाला किया था तो इसमें हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है tan 2 थीटा। तो इसके जगह में हम लोग लिख देंगे tan 2 थीटा और इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा। ठीक है, देखो क्या आ जाएगा, मिलेगा हमको tan इनवर्स इस पूरे, क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है tan 2 थीटा। तथा अगर साइन के लिए देखें तो साइन इनवर्स ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू होती है sin 2 थीटा, sin 2 थीटा। तो यहाँ से देखो tan और tan कैंसल, sin और sin कैंसल, क्या बचेगा हमारे पास, केवल 2 थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा और इसमें भी क्या बचेगा, तथा इसमें भी बचेगा 2 थीटा। दोनों में ही थीटा बचे हुए हैं, लेकिन हमको लेकर के क्या आना है, इसको क्या मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेंगे, y2 मान लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, y1 बराबर 2 थीटा और y2 बराबर 2 थीटा, ये हो गया। अब थीटा की वैल्यू क्या लाया था हम लोग ने, tan इनवर्स x, तो लिखेंगे यहाँ पे y1 बराबर 2 tan इनवर्स x और y2 बराबर 2 tan इनवर्स x, ये आ गया। y1 बराबर 2 tan इनवर्स x और y2 बराबर 2 tan इनवर्स x, यहाँ तक हो गया। अब देखो y1 और y2 तो आ गए हैं, बस इसका करना है हमको अवकलन। अवकलन करेंगे तो dy1 अपॉन dx, x के सापेक्ष 2 d अपॉन dx tan इनवर्स x, इसमें भी d अपॉन d2 dx, x के सापेक्ष ये भी आ जाएगा 2, क्योंकि देखो अच्छा यहाँ पे क्या बचा हुआ था हमारे पास, साइन और साइन तो कर दिया कैंसल, 2 थीटा बचा और दोनों में थीटा की वैल्यू क्या लिखना था, tan इनवर्स x, इसलिए आया तो d अपॉन dx फिर tan इनवर्स x। और यहाँ पे हमको पता है tan इनवर्स x की वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये सब पहले पढ़ चुका है इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं बता रही ना। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाने के लिए पहले सारे जो है इससे पहले के क्लासेस देखने पड़ेंगे, इसलिए क्या इसके आगे बनेगा तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम इसी तरह dy 2 अपॉन dx इक्वल्स टू इसका अवकलन 1 अप टू फिर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर से इसमें क्या ज्ञात करना है, इसके सापेक्ष दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा, d2 सामने आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब ये होगा हमारा क्या, dy1 अपॉन dy2, दोनों की वैल्यू तो सेम है, क्या आया हुआ था 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कैंसल ये भी कैंसल, क्या आया dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू 1, इतना आएगा इसका आंसर। ठीक है, जब हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन इससे करेंगे तो हमारा क्या आएगा dy1 अपॉन dy2 इक्वल्स टू 1। ये हो गया आज के सारे क्लासेस, मतलब इसमें हम लोग ने क्या पढ़ा आज, प्राचीन फलन और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है वो हम लोग आगे के क्लासेस में और करेंगे। हाँ ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग को क्या करना है, ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ना है तो क्या है, पीएस कोचिंग जल्दी ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता हो, अगर ऑफलाइन क्लासेस भी करना हो तो यहाँ पे जल्दी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।